मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ लिया है तो बीजेपी ने तीखा वार किया है। सुनिए। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी परंपराओं का सम्मान करती है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा है कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और धर्म पे धर्म गुरु बात करे वो अच्छा है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, महंगाई से परेशान जनता की आवाज को। सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब ये तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए, अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए, या उनके नेता उन्हें शिवपाल जी को देना चाहिए, या डिम्पल जी को देना चाहिए, या राम गोपाल जी को देना चाहिए। क्योंकि सौभाग्य से बड़े बड़े नेता सब एक ही परिवार के हैं उनके, बाकी को बड़ा नेता बनने का सौभाग्य उन्हें मिलता नहीं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी में हो सके बड़ा नेता बनने की तड़प हो उनके मन में, लेकिन वो आरक्षण उधर नहीं है जी। बड़े आरक्षण तो उनके परिवार के लिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा जो हमारे धार्मिक गतिविधि हैं उन्हें बाधित करने का काम किया है। उनके समय में किस प्रकार से जो कांवड़ यात्री थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के पर नित्य कार सेवक उन्होंने गोली चलवाने का काम किया। और हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पर आतंकवादी हमले हुए, उन हमलावरों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। उन हमलावरों के मुकदमे लेने का काम वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये तो धन्य हो हमारी न्यायपालिका का कि उनकी सजगता से वो आतंकवादी उनके मुकदमे वापस नहीं हो पाए। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है और समाजवादी पार्टी को अपने इस स्वामी प्रसाद जी के बयान पर जवाब देना चाहिए जनता को। वहीं संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जाहिर की है, साथ ही समाजवादी पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। मुखिया अखिलेश यादव को मतलब नस्त नाबूद करने के लिए ऐसे बयानों को दे रहे हैं और अखिलेश यादव जी को उस पर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि जो हमारे विधायक हों या जो हमारे एमएलसी हों, ऐसे लोग अनैतिक शब्दों का कोई प्रयोग न करें, वो चाहे वो हमारा रामचरितमानस हो, चाहे हमारी भगवद गीता हो। आज रामचरितमानस पर अपना अपना मंतव्य देने वाले बहुत से ऐसे अखंडी लोग बैठे हुए हैं जो कि अल्पज्ञ हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जिसके ऊपर बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं और फिर भी उसका पार नहीं पा रहे हैं। अगर आज कोई अल्पज्ञ लोग इस तरीके का वक्तव्य देते हैं कि रामचरितमानस में ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसको प्रतिबंधित किया जाए, तो ऐसे लोगों को किसी अच्छे सदगुरु की शरण में जा करके अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। सर्वप्रथम मैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले तो ग्रंथ को आप पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, क्योंकि ग्रंथों के शब्दों को समझना बहुत ही कठिन है और उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपने कोई गुरु तो बनाया नहीं होगा, तो इसीलिए सर्वप्रथम आप गुरु बनाइए, उस ग्रंथ की एक एक शब्द की चौपाई को पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए, तब आप बोले। ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा है। रामायण में भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया है, निषाद राज को अपना मित्र बनाया है, झूठे बेर खाए हैं सबरी के। तो रामायण में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। रामायण ने तो सभी को जोड़ने का काम किया है, रामायण ने तो सभी को ऊंच नीच को मिटाया है सभी के लिए। चुनाव लड़ा था, हार गया था, जनता ने उसको नकार दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? उस व्यक्ति एक लतखोर है और वह उसको ये पता नहीं है कि रामायण है वो हमारे भगवान राम का चरित्र उसमें है। और उस चरित्र को जानने के लिए जिस आदर्श के पुरुष भगवान राम हैं, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया, रामो द्वै ना विभाजते, राम कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसे राम का रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे राम के चरित्र को, रामायण को कह रहा है कि उसको प्रतिबंधित किया जाए, तो इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। बिना जाने इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसी अन्य मजहब पंथ के विषय में तो उनकी औकात नहीं है बोलने की। अब इस तरह की जो उनकी बयानबाजी है, यह मैं समझता हूं कि ये अच्छी नहीं है। पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त करें। अगर उनको लगता है कि वो रामचरितमानस के विषय में जानते हैं तो वो शास्त्रार्थ मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जहां चाहे वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और यदि बिना जाने रामचरितमानस पर अंगुली उठाएंगे तो फिर उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें।
तो वही एक महत्वपूर्ण जानकारी वाराणसी से आपको दे दें। ज्ञानवापी मामले को लेकर अहम सुनवाई आज होनी है और